हेलो एवरीवन। आज रियल नंबर की थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, और इसी टॉपिक पे बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में। ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक टॉपिक है जिससे डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा बोर्ड्स में, वो ये एक्सरसाइज है। ओके, सो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। सो इससे पहले कि हम इस टॉपिक के आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता देता हूँ, एक रिकैप दे देता हूँ कि पहले रियल नंबर्स की पिछली दो क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 जो कि बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। पार्ट 2 हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 1.2 जो कि बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। सो रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। सो इर्रेशनल नंबर के बारे में ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, आज थ्योरम 1.3 डिस्कस करने के बाद वील मूव टू एक्सरसाइज 1.3। सो थ्योरम 1.3 बोलता है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो हम इसको एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। p बी अ प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ। सो p यहाँ पर 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। सो अगर 2 16 को डिवाइड कर लेता है, सो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर लेगा। डेफिनेटली ये ट्रू है। ओके, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। नाउ यही चीज़ हम किसी दूसरे नंबर से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं p को कंसिडर कर लेता हूँ 3। सो p अगेन एक प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ये 9 स्क्वायर हम ले लेते हैं। सो 9 स्क्वायर 81। ओके, सो 3 जो है अगर वो 81 को डिवाइड कर लेता है, सो 3 9 को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा ये थ्योरम है जो हमें समझना है कि अगर कोई p प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है तो वो a को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, जहां पर a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है एक्सरसाइज 1.3 में, इसलिए ये समझना जरूरी है। इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका कंसेप्ट समझ जाएं बहुत है। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज आइदर √2, √3 और √5। ओके, या तो सिंपल इन तीन में से कोई एक आ सकता है, या तो इनके कॉम्बिनेशंस पूछे जा सकते हैं, जैसे 7√5, 1/√2, 6+√2, ऐसे कॉम्बिनेशंस में आ सकता है। या तो केवल बोलेगा √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करो, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें। ठीक है, कि √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, या तो इस तरीके से पूछेगा या तो इनके कॉम्बिनेशन से पूछेगा। सो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एक्सरसाइज से, या तो ये या तो इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, अब सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेथड आप √2 के लिए लेंगे वही सेम एग्जैक्ट कॉपी स्टेटमेंट्स √3 और √5 के लिए भी लग जाएंगे। ओके, सो हमें किसी एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बाकी दो इजीली बन जाएंगे। सेम केस इस वाले पार्ट में भी है। अगर कोई एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो बाकी सारे पार्ट्स भी आपको इजीली बन जाएंगे। ठीक है, सो इन दो क्वेश्चन से, इन दो पैटर्न से ये बहुत ही ज़्यादा स्कोप है कि एक क्वेश्चन ज़रूर इस साल बोर्ड्स में आने वाला है। ओके, सो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का, इट सेज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसलिए क्योंकि पहले हम इसे √2 √5 को हम रैशनल मानेंगे और फिर हम अपने आप को गलत प्रूफ करके एक कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि √5 रैशनल नहीं है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और √5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि √5 जो है वो एक रैशनल है, ऑल्दो हमें प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। अब जब हम √5 को रैशनल प्रूफ कर दिए हैं, सो इसे हम डेफिनेटली a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेफिनेशन में हमने देखा था। सो वही p/q की जगह मैं a/b कंसिडर कर रहा हूँ, जहां पर a एंड b जो है वो को प्राइम नंबर है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को हम एंड में गलत प्रूफ करेंगे और फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि √5 जो है वो इरेशनल है। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे।
ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ए एंड बी जो है वो को प्राइम है। अब ये को प्राइम का मतलब क्या होता है कि ए और बी का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, सो 2 एंड 3 का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। या अगर और इजी लैंग्वेज में समझे तो HCF दोनों नंबर का 1 होना चाहिए। HCF दोनों नंबर का 1 होना चाहिए, वो दो नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ए एंड बी जो है वो को प्राइम नंबर है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, b√5 इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो स्टेटमेंट आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। इस स्टेटमेंट में हमें ये समझ आ रहा है कि 5 जो है वो a² को डिवाइड कर लेगा। 5 डिवाइड्स a², जहाँ पर 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। सो अगर एक्सरसाइज 1.3 जो हमने पढ़ा था अगर हम उससे रिलेट करें, सो एक प्राइम नंबर अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर लेता है, सो वो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड कर लेगा। ओके, इफ 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। सो इक्वेशन नंबर 1 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 5 क्योंकि a² को डिवाइड कर ले रहा है, इसलिए 5 a से a को भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, नाउ इफ एनी नंबर डिवाइड्स a, लाइक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर लेगा। ओके, 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम एक्चुअली जब फैक्टर्स लिखेंगे सो 2 इंटू 3 लिखते हैं, मीन्स एक एक्स्ट्रा नंबर हम ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। सो ठीक उसी तरीके से क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 5 डिवाइड्स a, सो हम a को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू सी, हमें एक एक्स्ट्रा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी ये समझने में कि हम c यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 डिवाइड्स a, इसलिए हम a को लिख सकते हैं 5 इंटू सी, जहाँ पर c जो है वो अगेन एक इंटीजर है। ओके, अब a इज इक्वल टू 5c, ये वैल्यू जो है ये हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं। a की जगह अगर 5c रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है, 5c। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे जो वैल्यू स्क्वायर दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर लेते हैं, 25c² हो जाएगा और यहाँ पर 5b², 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। सो अगेन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ पर अगेन हमारे पास सेम सिचुएशन है, यही इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, 5b² इज इक्वल टू 25c², देन b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन आ गई जो इक्वेशन 1 में थी कि 5 जो है वो b² को डिवाइड कर लेगा और 5 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है। सो इफ 5 डिवाइड्स b² देन 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। ओके, अगेन थ्योरम 1.3। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b, मीन्स 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है a और b का। लेकिन हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि a और b जो है वो को प्राइम है, मीन्स 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर 5 एक और कॉमन फैक्टर मिल गया। सो हम स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को जो हमने एज्यूम किया था कि a और b जो है वो तो को प्राइम है। अब वो जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया जो हमने एज्यूम किया था। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि a और b को प्राइम होने के बावजूद एक 5 उनका कॉमन फैक्टर निकल आया है, ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो गलत था और हमने क्या एज्यूम किया था कि √5 जो है वो रैशनल है। सो अगर √5 रैशनल है, ये हमारा अजम्पशन गलत है, सो सही क्या होगा कि √5 जो है वो इर्रेशनल है। ओके, सो इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। फर्स्ट वी एज्यूम अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट चीज हम एज्यूम कर लेते हैं एंड वी टेक एन एजम्पशन और फिर उसी को हम रॉन्ग प्रूफ करके जो रियल रिजल्ट है उसको एज अ कंक्लूजन पोर्ट्रे कर देते हैं। ठीक है, यही एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। सो ये जो इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। बस अगर √2 और √3 की बात किया जाए तो 5 को 2 और 3 से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। बाकी पूरा सॉल्यूशन एग्जैक्ट कॉपी रहेगा। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो इसके बाद एक और स्टेटमेंट ऐड होगा कि एज्यूमिंग √5 इज इरेशनल।
ओके, मीन्स आपको 3 प्लस 2√5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है और ये मान के चलना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है। ठीक है, इन केस आपको ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको ये मान के चलना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, अगर ऐड किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है सो ऐसा भी आप उसको एज्यूम करके चल सकते हैं। एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि पहला प्रूव दैट √5 is irrational and also show that 3 plus 2√5 is irrational. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 को कंबाइन करके भी दे सकता है अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछना हुआ तो। ठीक है, ऑल टुगेदर सॉल्यूशन हमारे सेम रहने वाले हैं। अब वापस हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2√5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। सो पहले हमने उसको क्या मान लिया कि लेट √3 प्लस 2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो ऑन कॉन्ट्ररी हम ये मान लेते हैं कि 3 प्लस 2√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब अगर वो एक रैशनल नंबर है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप a बाय बी को को प्राइम ना मान के इंटीजर मानते हैं, वो भी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता है √2, √3, √5 ये सारे इरेशनल नंबर है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि रूट इरेशनल नंबर है उसको वन साइड लेना है इक्वेशन के और बाकी सारे नंबर्स को शिफ्ट कर देना है ऑन द अदर साइड। सो यहाँ पर मुझे पता है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। सो √5 को आप बस एक जगह रखेंगे वन साइड ऑफ द इक्वेशन और बाकी सारे नंबर्स जो हैं सब कुछ हम अपोजिट साइड शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर पहले 3 को शिफ्ट कर दिया, -3 हो गया, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे था तो हमने 2 को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ओके, सो अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक साइड इरेशनल है और एक साइड रैशनल है। अब राइट साइड रैशनल क्यों है, a एंड b क्योंकि हमने कोई इंटीजर्स माने हुए हैं। ओके, इसलिए a/2b -3/2 जो है वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर है हमारे अजम्पशन के हिसाब से तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, बिकॉज ऑलवेज अ रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, रैशनल कभी भी रैशनल के बराबर तो नहीं होगा। तो इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पर, इसमें हमें ये पता है कि राइट साइड जो है वो तो रैशनल है हमारे अजम्पशन के हिसाब से, तो लेफ्ट साइड भी रैशनल होना चाहिए, मतलब √5 भी रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है √5 इरेशनल है, तो हमारा जो ये गलत है, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा। ओके, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ओके, और हमारा अजम्पशन क्या था कि 3 प्लस 2√5 एक रैशनल नंबर है। तो अगर हमारा अजम्पशन गलत है सो कंक्लूड हम क्या करेंगे कि 3 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका प्रूफ है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन 3 इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट इज 1 प्लस √2। अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगेन हम ये मान लेंगे पहले कि लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, अब क्योंकि ये रैशनल है तो इसे a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके बाद वाला स्टेप क्या था कि इर्रेशनल को एक तरफ रखना है इक्वेशन के और बाकी सारे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। सो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, √2 इधर चला जाएगा और b और a जब यहाँ पे आएंगे तो वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगे। ओके, जस्ट रेसिप्रोकल दिखाएगा, जैसे b/a। ओके, सो √2 इज इक्वल टू b/a। अगेन क्योंकि हमें पता है कि a और b जो है वो इंटीजर है, सो b/a जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। b/a जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, और इस इक्वेशन के हिसाब से √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, बिकॉज रैशनल इज ऑलवेज इक्वल टू रैशनल। अब हमें पता है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन, इसलिए 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम सॉल्यूशन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया हुआ है। ओके, मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। सो सबसे पहले वापस सेम काम करेंगे हम
कि 7√5 को हम रैशनल कंसिडर कर लेंगे, और अगर ये रैशनल है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमें रैशनल और इरेशनल को अलग करना है। ओके, मीन्स इरेशनल को एक तरफ कर दो और बाकी सारे नंबर्स को दूसरे तरफ कर दो। सो सिर्फ ये 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो √5 इज इक्वल टू a/7b। अब क्योंकि a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, सो a/7b क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये रैशनल है तो इस इक्वेशन के हिसाब से √5 भी रैशनल होना चाहिए, बिकॉज रैशनल इज ऑलवेज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिया था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। इसलिए क्या सही हो जाएगा कि 7√5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट्स। ओके, लास्ट वन इज 6 प्लस √2। इसमें वापस सेम काम करेंगे हम। फर्स्ट ये एज्यूम कर लेंगे कि 6 प्लस √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और अगर वो रैशनल है तो उसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको रीअरेंज करने के बाद हमें क्या करना होगा कि √2 को एक जगह रखना है और बाकी जो भी है उसे हमें अलग साइड ले जाना है। सो 6 को इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, सो ये हो जाएगा -6 और 6 यहाँ से हट जाएगा। ओके, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगेन यहाँ पर a एंड b जो है वो इंटीजर है, इसलिए ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, और इस इक्वेशन के हिसाब से √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत था। इसलिए करेक्ट क्या होगा कि 6 प्लस √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, यही इसका सॉल्यूशन है। इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.3 में। ओके, नाउ आई होप आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी ईजी लग रही होगी। ओके, बट बहुत बार केसेस ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स इतना कुछ जानने के बाद भी इसमें फुल मार्क्स नहीं ला पाते, और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेटमेंट्स लिखने में प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो इसके मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे हमने पढ़ाई की है, जिससे हमने अभी पूरा वीडियो देखा है। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो वहाँ से आप नोट्स ले लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो उस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वीडियो जो है, ये पूरा पीडीएफ जो है, ये सिर्फ 3 पेजेस में ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो इफ़ आई टॉक कि 12 पेज से 15 पेज में आपके पास पूरे नोट्स होंगे चैप्टर नंबर 1 के। ऐसे ही करके आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, और जो भी इसमें शेडिंग की हुई है अलग अलग कलर से, वो सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। सो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम्स में सॉल्यूशंस लिखने के लिए। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.3। आज जो था वो थर्ड वीडियो था रियल नंबर्स का। अगर आपने फर्स्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें जाके देख लीजिए। ओके, बोर्ड्स के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा 1.2 तो ज़रूर देखना सेकेंड वीडियो, क्योंकि 1.1 बोर्ड्स के लिए नहीं है, इसलिए 1.2 आप डेफिनेटली देखिएगा। 1.1 अगर इग्नोर करते हैं तो नो प्रॉब्लम। ओके, और अब क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू आ रही हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, और वीडियोस भी वहाँ पर शेयर होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना। ओके, मैं वीडियो डाल देता हूँ बट स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अभी तक वीडियो मिला नहीं है काइंड ऑफ। सो आपने नोटिफिकेशन बेल एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।